नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो कि इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है और एक बहुत ही सस्ते रेट पर बहुत ही अच्छा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको देता है। ये इंश्योरेंस इतना सस्ता है कि आप भी इसके बारे में सोचने वाले हैं कि इसके बारे में हमें पता क्यों नहीं था। देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश के रोड एक्सीडेंट्स का डेटा पेश किया था पिछले साल, जो कि 2022 तक का डेटा था। इस डेटा में क्लियरली दिखाया गया था कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में हर साल 4 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं। ये वाला जो 3 लाख वाला आंकड़ा है, ये कोविड के टाइम का है। उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, तब भी लगभग 4 लाख के आसपास एक्सीडेंट्स उस साल भी हुए थे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डाटा ये है कि इन एक्सीडेंट्स में फैटेलिटी कितनी है। हर साल लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है अपनी जान गंवाते हैं हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स में। लेकिन इससे भी बड़ा डिजास्टर ये है कि ज्यादातर केसेस में एक फैमिली के ब्रेड अर्नर यही लोग होते हैं। हमारे देश में इंश्योरेंस को एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस के नाम पे बहुत सारी मिस सेलिंग की जाती है। लेकिन इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। और वो लोग जो लगातार ट्रैवल करते हैं, कोई ऐसी जॉब्स करते हैं जिनमें उनको लगातार आगे पीछे घूमना फिरना पड़ता है, उनके लिए तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार इस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के प्रीमियम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम देते हैं तो 100 रुपए में आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए का। 200 रुपए प्रीमियम अगर आप कटवाते हैं तो 200 रुपए में आपको दिया जाता है 4 लाख का इंश्योरेंस। 500 रुपए में आपको ऑफर किया जाता है 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस। और 1000 रुपए अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें दिया जाता है आपको 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तो आप देख सकते हैं सब तरह के लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग स्लैब्स रखे गए हैं। अगर आप बहुत कम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इस 100 रुपए वाला प्रीमियम आप पे करके करवा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा सुरक्षा के लिए आप इस मैक्सिमम स्लैब पर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आपको ये लग रहा है कि 100 रुपए और 1000 रुपए वाला प्रीमियम बहुत ज्यादा है, तो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। हो सकता है उसकी वजह से आप में एक माइंडसेट शिफ्ट आए। यहाँ पर हमने प्रीमियम जो है पर डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दिखाया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हर दिन 27 पैसे देने होते हैं। 4 लाख के लिए आपको देने होते हैं 55 पैसे। 10 लाख के इंश्योरेंस में आपको हर दिन प्रीमियम देना होता है 1 रुपए 37 पैसे। और 20 लाख में आपको देना होता है हर दिन 2 रुपए 74 पैसे प्रीमियम के रूप में। अगर आप पर डे के हिसाब से देखें तो आपके लिए ये 27 पैसे, या फिर मैक्सिमम पर भी अगर आप जाएं तो 2 रुपए 74 पैसे में आप किसी भी दिन में क्या खरीद सकते हैं ये आप भी जानते हैं। लेकिन यही 2 रुपए 74 पैसे में आप अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक की। इन माई ओपिनियन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश में सबके पास होना चाहिए। प्रीमियम के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसको करवा कौन कौन सकता है। वो लोग जिनकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में है तो वो इस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है, चूंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एसबीआई और एसबीआई जनरल ये दोनों कोलैबोरेशन में मिलके आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपका एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होना जरूरी होता है विद एसबीआई। तो एज के साथ साथ आपका एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट भी एसबीआई के पास होना चाहिए। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसबीआई जो है 50 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों की एक कम्युनिटी है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका कोई ना कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट एसबीआई में होगा। और अगर नहीं है तो उस केस में आप एसबीआई में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। एसबीआई में सारे सेविंग अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट होते हैं, तो आपको किसी भी तरह का खर्चा लगने का कोई भी चांस वहां पर नहीं है। इसके अलावा अगर आप ब्रांच विजिट नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप एसबीआई की योनो ऐप का यूज करके घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट मात्र 5 मिनट में खुलवा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके बाद अगली चीज आती है कि इस इंश्योरेंस में बेसिकली कवर क्या होता है। नॉर्मली जब भी आपको कोई इंश्योरेंस बेचा जाता है तो आपको ये कहा जाता है कि आप इतने इतने पैसे जमा करवाइए, और अगर आपका इंश्योरेंस क्लेम करने की नौबत आएगी, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में आपको 10 गुना पैसा मिल जाएगा। अदरवाइज आपका जो पैसा है 4% 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको वापस दे दिया जाएगा। वो वाले जो प्लान है वो काफी महंगे पड़ते हैं, लेकिन ये वाला जो है इतना सस्ता होने के पीछे कारण ये है कि ये वाला आपका एक बार पैसा लग जाता है और 1 साल के लिए आपका इंश्योरेंस होता है। और यहाँ पर आपका कवर होता है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ। किसी एक्सीडेंट की वजह से आपका देहांत हो जाता है तो उस केस में आप जिसको भी नॉमिनी बनाते हो उसको ये सारा पैसा बैंक के द्वारा दे दिया जाता है। कुछ कंडीशंस भी हैं कि इस केसेस में आप इसका क्लेम नहीं ले पाएंगे। सपोज कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है एक्सीडेंट के नाम पर, कोई ट्रेन के आगे कूद गया है, कोई ट्रक के आगे कूद गया है तो एक्सीडेंट, लेकिन वहां पर सुसाइड के केस में आपको इसका क्लेम नहीं मिलता है। इसके अलावा सेल्फ इंजरी होती है
है कोई व्यक्ति मान लीजिए ड्राइव करता है ड्रिंक करने के बाद, तो वो सेल्फ इंजरी की कैटेगरी में आता है, यानी कि उसने खुद को ही चोट पहुंचाई है जानबूझ के। तो उस केस में भी आप इसका कवर नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कोई इलीगल एक्टिविटी अगर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है या इस तरह की कोई और इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी के दौरान दौड़ने भागने में अगर कुछ हादसा हो जाता है, तो उस केस में भी आप इसका कवर नहीं ले सकते हैं। आई होप अगर आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इंश्योरेंस के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आती है, मान लीजिए किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में हमें इसका क्लेम लेना पड़ गया, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। पहली बात तो जैसा हमने बात की, सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के केस में इसका क्लेम मिलता है। ऐसी सिचुएशन आने पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-221111 पर। SBI जनरल का ये टोल फ्री नंबर है। आप जब कॉल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट या कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद SBI जनरल के एम्प्लॉइज जो है वो आपसे अपने आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉल भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक SMS करना है क्लेम, और इसको भेज देना है 561612 पर। इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि SBI का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपके आसपास कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली होगी। आपको उस ब्रांच में जाना है और ब्रांच में जाकर इस क्लेम लॉन्च करने के बारे में बात करनी है। SBI के ऑफिशियल्स जो हैं इस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को बहुत सीरियस लेते हैं और वहां से आपको ये क्लेम प्राप्त करने में पूरी हेल्प मिल जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये भी है कि इस इंश्योरेंस को आप बाय कैसे कर सकते हैं, ले कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक फ्रीडम रहती है। आप चाहें तो अपनी होम ब्रांच में जहां पर आपका अकाउंट है या फिर आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है SBI का, वहां से इस इंश्योरेंस को ले सकते हैं। जनरल भाषा में इसको SBI पाई के नाम से जाना जाता है। पाई शॉर्ट फॉर्म हो जाता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। आप जाकर कहेंगे कि मुझे पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाना है या पाई करवानी है, आपको ये इंश्योरेंस करवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते तो उस केस में आप SBI की योनो SBI ऐप का यूज कर सकते हैं या फिर SBI की इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके आप इस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन SBI पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। इसके बारे में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, आप उनका प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।